हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 3 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया है। टूना होता क्या है? टूना एक प्रकार की मछली होती है जो विश्व के स्तर पर टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। टूना मछली को टूना दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भोजन के लिए टूना मछली पर निर्भर करते हैं। इसलिए टूना के महत्व के जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2017 में पहली बार इसे विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? जिस पर आपका सही आंसर है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, वर्ष 2025 से वर्ष 2030 तक। इसके लिए एक MOU साइन हुआ है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जब बात बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद साहेबुद्दीन हैं। बांग्लादेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की सेना ने बोंगा सागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में पॉल ऑस्टेल का निधन हुआ है, वह कौन थे? पॉल ऑस्टेल है जो एक प्रसिद्ध लेखक थे जिनका 77 ईयर में निधन हो गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? जिस पर आपका सही आंसर है, महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना और पुनीत बालपन ग्रुप ने महाराष्ट्र के पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया है। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह ने 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लिखित अपने कर्तव्य का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर जोर दिया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा? पहले नंबर पर BWF होता क्या है? BWF है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी अपना भारत देश कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? यह भारत के गुवाहाटी में कर रहा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिलीवरी में कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है, राजस्थान में पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD एंड CEO बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है, हितेश सोठिया हैं जो 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD एंड CEO बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। AMU की पहली महिला उच्चायुक्त कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता सरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गोगा को नियुक्त किया गया है। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया गया है।
नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस पर आपका सही आंसर है प्रतिमा सिंह को DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। DPIIT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत और इजराइल देश ने सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। जब बात इजराइल की है तो इजराइल का कैपिटल यरूशलेम या जेरूशलम भी कहते हैं। करेंसी इजराइल न्यू स्केल है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं में स्टेम कोशिकाओं में कृत्रिम भ्रूण बनाया है। वेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? इस पर आपका सही आंसर है शोधकर्ताओं ने मेक्सिको देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? जिस पर आपका सही आंसर है अफ़गानिस्तान देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है। जब बात अफ़गानिस्तान की है तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? जिस पर आपका सही आंसर है 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी अपना भारत देश करेगा। भारत देश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक कौन बना है? अपना भारत देश बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इस पर आपका सही आंसर है मोहम्मद रेहान ने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। NISE का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? जिस पर आपका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला AI पोवर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? जिस पर आपका सही आंसर है EZ टैक्स ने भारत का पहला AI पोवर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? जिस पर आपका सही आंसर था सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। अब आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन है। एडटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम पर वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IQER के विश्व वायु गुणवत्ता सूचांक
काठमांडू सीरीज पर रहा है। अलेजांद्रा मारिसा रोड्रिगेज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स बसटप्पन ने मेडेन संघाई ग्रेड परीक्षा जीती है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला एचडीएफसी बैंक बना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। भारत और स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की गई है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है मिया बाउचर और कामिदू मेडिडस को चुना गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको सही करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।